30 डे पर पहुंच गए हैं। और गाइस आज मैं आप लोगों को कराऊंगी लेट और गिव का यूज, यानी कि दोनों होते तो दोनों का मीनिंग सेम होता है बट दोनों अलग अलग चीज़ों के लिए यूज़ होते हैं। सो गाइस आज मैं आप लोगों को दोनों के बारे में बिल्कुल अच्छे तरीके से डिफाइन कर दूंगी। आपको हर एक चीज़ का रूल, उसकी मतलब कि किस टाइप में वो यूज़ करना है, कहाँ कहाँ पर वो यूज़ करना है, हर एक चीज़ आपको 1 बाय 1 बता दूंगी। सो प्लीज़ एंड तक इस वीडियो को जरूर देखिएगा। सो गाइस चलिए हम बिना देरी करे स्टार्ट करते हैं। और अगर आपने मेरे पिछले वीडियोस नहीं देखी हो तो मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक पर क्लिक करें या फिर आई बटन पर भी क्लिक कर सकते हैं, उसमें भी आपको प्रीवियस वीडियो मिल जाएगी। सो गाइस अगर आपने मेरी आज वाली वीडियो पसंद आई तो मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए गाइस स्टार्ट करते हैं। सो ओके, फर्स्ट हमारा होता है लेट और गिव। दोनों का मीनिंग सेम है, जिनका मीनिंग होता है दो, यानी कि मुझे दो। कोई भी चीज़ मांगना किसी को भी, मतलब कि मुझे जाने दो या फिर मुझे ये नोटबुक दो। तो इस टाइप में हमारा दोनों का यूज़ होता है। अब मैं आपको बता देती हूँ इन दोनों का अलग अलग टाइप में किस टाइप में यूज़ होता है। लेट होता है हमारा काम के लिए और गिव होता है हमारा सामान के लिए। तो हो गया हमारा, जब भी हमें किसी से नोटबुक मांगनी हो तो हम उसको बोलेंगे प्लीज़ गिव मी माई नोटबुक। अगर हमें कहीं पे जाना हो तो हम बोलेंगे वहाँ पर लेट मी गो, यानी कि मुझे जाने दो। सो ओके, हमारे ये दोनों हो गए हैं पूरा डिफाइन अच्छे तरीके से। अब हम आते हैं इसके रूल पर। फर्स्ट हमारा रूल क्या है इसका, लेट गिव ऑब्जेक्ट प्लस ऑब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। ठीक है, इसमें हमारा कोई सब्जेक्ट नहीं है बिकॉज हम इसमें सब्जेक्ट्स को ऑब्जेक्ट्स में चेंज करेंगे। जो हमें सब्जेक्ट्स गिवन होंगे उनको हम ऑब्जेक्ट्स में चेंज कर देंगे। तो चलिए पहले आपको मैं ये भी बता देती हूँ मैं आपको बता देती हूँ कि हम सब्जेक्ट्स को ऑब्जेक्ट्स में कैसे चेंज करेंगे। देखिए फर्स्ट है हमारा आई हमारा चेंज हो जाएगा मी में, ही हो जाएगा हमारा हिम में, शी हो जाएगा हमारा हर में, यू हो जाएगा हमारा यू में ही रहेगा, वी हो जाएगा हमारा अस में, दे का हो जाएगा देम, और लास्ट हमारा होता है आई यू वी दे। सो आई यू वी दे हो गया। और ही शी इट का हमारा इट ही रहता है। और नेम हो जाएगा हमारा, मतलब कि लड़की का नाम होगा तो हर आ जाएगा, लड़के का नाम होगा तो हिम आ जाएगा। अगर नेम लड़की का गिवन है तो हम हर लिख देंगे, अगर लड़की का गिवन है तो हिम लिख देंगे। सो ये हमारे हो गए, ये हमारे थे सब्जेक्ट जो कि हमने चेंज कर दी ऑब्जेक्ट में। तो अब हमें इनमें दो ही चीज़ें लर्न करनी है। आप इनको नोट भी कर सकते हैं अपनी नोटबुक में अगर आप चाहो तो, नहीं तो आप वैसे अगर एक बार रिवीजन कर लोगे बिकॉज आपने बेसिक से उठ के इतनी ऊपर तक आ गए हैं तो आपको कुछ तो लर्निंग बेसिक हो गया होगा आपका। सो आपको सिर्फ चेंज करना है सब्जेक्ट्स को ऑब्जेक्ट्स में, इसमें कोई हार्ड नहीं है। ठीक है, हमारी ये हो गया। अब हम करते हैं कि हमें अगर कोई भी सेंटेंस गिवन हो या फिर हमें खुद से कोई सेंटेंस बोलना हो तो हम उसको कैसे बोलेंगे या फिर कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं। ओके, अगर मैंने आपको अगर यहाँ पे लिख दिया मुझे जाने दो, सो हम इसको रूल के अकॉर्डिंग करेंगे चेंज। मुझे फर्स्ट हमारा होता है, फर्स्ट हमारे रूल में क्या गया है, लेट और गिव। लेट और गिव का यूज़ करेंगे, काम है ये, जाने दो का काम है। सो हम यहाँ पर क्या करेंगे, लेट। उसके बाद हमारा ऑब्जेक्ट आएगा, ऑब्जेक्ट मुझे जाने दो, यानी कि मैं आ गई, आई आ गई। सो आई का हमारा चेंज हो जाएगा मी में, लेट मी गो। जाने को क्या बोलते हैं, गो। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही रहेगी, इसमें हमें कोई चेंज नहीं करना है कि हम फर्स्ट फॉर्म सेकंड फॉर्म लगाए या थर्ड फॉर्म लगाए। ठीक है, हमारा ये हो गया। तो नेक्स्ट है हमारा मुझे किताब दो, गिव मी नोटबुक। सो इधर आप ये बोलते हैं मुझे मेरी किताब दो, तो आप यहाँ पर लिखते हैं गिव मी माई नोटबुक। अगर आपने यहाँ पे खाली ये लिखा है कि मुझे किताब दो, सो यहाँ पे हमारा आएगा गिव मी माई नोटबुक।
सो गाइस, आपको ये प्रॉपर्ली समझ में आ गया होगा। अब था ये हमारा नॉर्मल, यानी कि अगर हमें बाई चांस किसी से नॉर्मली कुछ मांगना हो तो हम कैसे मांगे, मतलब कि इसमें कोई हमारा टेंस वगैरह यूज़ नहीं होता, तो हम इसको नॉर्मली चेंज कर सकते थे। अब हम आते हैं इसके, मतलब कि जहाँ पे हमारा टेंस आएगा वहाँ पर हमारा अलग से रूल लगेगा और अलग से हम इसको लिखेंगे। किस टाइप से लिखना है अब भी बता देती हूँ। सो ओके, रूल हम यहीं पे लिख लेते हैं, बिकॉज अगर मैं साफ करूँगी तो आपको याद नहीं रहेगा कि इसमें क्या था। सो गाइज, ये है हमारा रूल जो कि हम टेंसेस के लिए यूज़ करेंगे। इसमें क्या करना है हमें, पहले सब्जेक्ट, उसके बाद है हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद लेट, उसके बाद ऑब्जेक्ट, उसके बाद हमारी सो एंड में हमें लिखनी है वर्ब की फॉर्म। ये वर्ब की फॉर्म हमारी टेंसेस के अकॉर्डिंग होगी। आपको जो भी टेंस गिवन होगा, जिस भी मतलब कि प्रेजेंट होगा तो उसमें आप फर्स्ट फॉर्म यूज़ करोगे। अगर आपका मतलब कि प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस होगा तो उसमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी का यूज़ होगा। अगर पास्ट होगा तो वर्ब की सेकंड फॉर्म का यूज़ होगा। मतलब कि आपको इसको टेंस के अकॉर्डिंग रखना है अपनी वर्ब की फॉर्म को। और आपको टेंसेस तो आते ही होंगे, बिकॉज मैंने आपको फर्स्ट डे से टेंसेस ही स्टार्ट कराए थे। सो टेंसेस हमारा बेसिक है। सो अब हम अपने मतलब कि लेट और गिव के यूज़ में भी टेंसेस का यूज़ करेंगे। ओके, अब चलो एग्जाम्पल ले लेते हैं। सो हम क्या करेंगे, रूल के अकॉर्डिंग आई के साथ हमें हमेशा एम का यूज़ होगा हेल्पिंग वर्ब में, आई एम। उसके बाद लेट, उसके बाद ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट हमारा तुम्हें, सो यू आएगा, तो यू का कोई चेंज नहीं होता, यू हमेशा यू में ही रहता है। सो आई एम लेट यू, रहा हूँ। सो ये हमारा क्या है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है, जिसमें हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी का यूज़ करेंगे। सो जाने को क्या बोलते हैं, गो, और उसके साथ हम यूज़ करेंगे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी, यानी कि गोइंग। आई एम लेट यू गोइंग, यानी कि मैं तुम्हें जाने दे रहा हूँ। अगर आपको इसमें नेगेटिव बनाना हो, मैं तुम्हें जाने नहीं दे रहा, तो उसमें हम करेंगे आई एम नॉट लेट यू गोइंग। ओके, सो हमारा हमेशा थर्ड नंबर पर नोट का यूज़ हो जाएगा। तो एक और एग्जांपल ले लीजिए, इधर ही लिख लेती हूँ, बिकॉज आपको अगर बाय चांस नोट करना हो, अगर आपके मन में अब आ गया हो कि मुझे नोट करना है, तो अब नोट कर सकते हैं आप। उसने मुझे पढ़ने नहीं दिया। सो उसने हमारा सो ही के लिए यूज़ हुआ है। ही या शी आप कुछ भी लिख सकते हो। ऑब्जेक्ट बनाते वक्त ध्यान रखना, अगर ही लिखो तो हिम बनाना, शी लिखो तो हर बनाना। सो ओके, उसने मुझे पढ़ने नहीं दिया, ही डिडंट, डिड नॉट। दिया आ गया, यानी कि आ के साउंड आई है लास्ट में, सो हमारे ये पास्ट में पहुंच गया। सो हमें इसमें डिडंट आ जाएगा। इसमें हमें यानी कि वर्ब के साथ कोई छेड़छाड़ नहीं करनी, बिकॉज हमें डू नॉट की जगह हम डिड नॉट का यूज़ करें, बिकॉज हमारा हमेशा पास्ट में डिड नॉट का यूज़ होता है, कभी भी डू नॉट का नहीं होगा। सो हमारे ये डू, ही डिड नॉट हो गया, हमारा हेल्पिंग वर्ब भी होगी। उसके बाद लेट, ही डिड नॉट लेट मी, उसने मुझे, तो मुझे आ गया, तो आई का हमेशा ऑब्जेक्ट में मी होगा। ही डिड नॉट लेट मी स्टडी, स्टडी लिख सकते हो, रीड लिख सकते हो, कुछ भी लिख सकते हो, आपके अकॉर्डिंग लिखा जाएगा जो आपका माइंड, मतलब कि जिस टाइम में आपका अगर कोई टेस्ट चल रहा है, फिर आप बोल रहे हो कंटिन्यूस, तो आपके माइंड में जो भी आया आप वही लिख सकते हो, आपके ऊपर बेस है। सो गाइज, हमारी ये कंप्लीट हो चुका है। अगर आपको मतलब कि प्रॉपर्ली समझ में आ गया तो आपका होमवर्क स्क्रीन पर आ चुका होगा। अगर आपको मेरी आज वाली वीडियो पसंद आई हो तो मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। सो गाइज, नेक्स्ट वीडियो में फिर से आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।